आईपीएल 2024 के शुरुआत होने में बस अब 48 घंटे के आसपास का वक्त रह गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है कि आखिरकार कौन सी टीम हमला करेगी किसके ऊपर में। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है जब बल्लेबाजी की बात आती है तो ओपनर्स की, क्योंकि आपको भी ये मालूम होगा कि जिनके ओपनर सबसे धाकड़ होंगे, जिनके ओपनर सबसे बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, उनकी टीम का स्कोर भी आसमान छूता हुआ नजर आएगा, मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम बनेगा और अंतिम में फिनिशिंग भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिरकार इन 10 टीमों में सबसे खतरनाक आईपीएल की ओपनिंग जोड़ी 2024 में कौन सी होने वाली है। वो कौन से दो प्लेयर्स होने वाले हैं ओपनिंग में जो विपक्षी टीमों को 6 ओवर यानी कि पावर प्ले में ही धराशायी कर लेंगे और गेम को अपनी तरफ करते नजर आएंगे और आखिरकार विरोधियों का पूरा खेल खत्म कर देंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिरकार इन 10 टीमों में से कौन सी टीम के ओपनर सबसे खतरनाक हैं। और अंतिम के जो 3 आपको टीम में बताने वाला हूं, उनके ओपनर्स तो अभी तक अपने पूरे के पूरे नाम बनाते नजर आए। आखिरकार कौन से हैं वो ओपनर्स और कैसे करेंगे विरोधी टीमों का खेल खत्म, हम पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा पूरे आईपीएल का बेहतरीन कवरेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर टीम की शुरुआत होते, चाहे आप पहले बैटिंग करें, चाहे आप बाद में बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप रनों का पीछा कर रहे हो, चाहे आप रन सेट कर रहे हो विपक्षी टीम के लिए, आपके लिए जरूरत यह होती है कि जो 30 गज के दायरे के बाहर से 2 खिलाड़ी तैनात होते हैं, यानी कि 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें आपके पास वो 2 ओपनर्स हों जो जबरदस्त बैटिंग करते नजर आए और उन 36 गेंदों में, जी हां 6 ओवर यानी 36 गेंदों में कम से कम 60, 70, 75, 80 रन भी जोड़ सके। तो ऐसे में पूरा मौका बनता है कि ओपनर्स आपके सही होने चाहिए। आखिरकार वो आपके ओपनर्स कौन होने वाले हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो 5 बार की चैंपियन रही है और हर बार इनके पास जब ओपनर्स रहे हैं, चाहे शुरुआती समय से आप उठाकर देख लें, चाहे जब समय में पार्थिव पटेल हुआ करते थे, मैथ्यू हेडन ओपनिंग करते थे, या माइक हसी ने भी जब ओपनिंग किया इनके लिए, तो हमेशा से एक स्टेबल शुरुआत मिलती नजर आई है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें, इनके लिए जो 2 ओपनर्स होने वाले हैं वो ओपनर्स यहां पर होने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा। क्यों मैं ये कह रहा हूं और क्यों मैं बात कर रहा हूं, उसके पीछे वजह यह है कि रचिन रविंद्रा को इस बार आईपीएल की नीलामी में रखा गया, खरीदा गया यहां पर, और बहुत सस्ते मिल भी गए इनको। रचिन रविंद्रा ऐसा प्लेयर जो कि बैटिंग भी करता है, ओपनिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है और साथ ही साथ जो है बॉलिंग भी करने का एक मादा रखते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। ऋतुराज गायकवाड़ सेट ओपनर हैं, लेकिन रचिन रविंद्रा की बात करें तो वो पहली बार ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा है वो ये नजर आ रही है कि डेवन कॉनवे के चोटिल होने के बाद मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आई हैं और डेवन कॉनवे के मुश्किल में पड़ने के बाद उनकी थंब इंजरी जो थी उसकी वजह से वो आईपीएल के लगभग सारे मैचेस से लगभग बाहर होने वाले हैं, 1.5 महीने के लिए बाहर हैं। तो ऐसे में आईपीएल में शुरुआती सभी मैचेस लगभग बीतने कगार पे होंगे, तो चेन्नई को रचिन रविंद्रा को लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा। या तो फिर आप रहाणे से ओपनिंग करवाओ, जो शायद चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्रबंधन है वो उतनी करते नजर नहीं आएगी। तो ये हो गई ओपनिंग जोड़ी नंबर 1 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ एंड रचिन रविंद्रा। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। ये टीम जो है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार हमने देखा है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी जो है वो बैटिंग करती नजर आई है ओपनिंग में। हालांकि पिछले साल तक अगर देखा जाए, पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर डेविड वार्नर का भी फॉर्म जो है उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। उसके पहले जब हैदराबाद में भी वो थे तो वहां पर फॉर्म उतना कुछ खास नहीं था। जब वापस दिल्ली में रिटर्न आए तो वहां पर परफॉर्मेंस एक सीजन अच्छा गया, दूसरे सीजन बिल्कुल खराब गया था। और पृथ्वी शॉ जो कि 2022 में नजर आ रहे थे वो परफॉर्मेंस उनका नजर नहीं आया 2023 में। ऐसे में 2024 में उम्मीद होगी पृथ्वी शॉ अपने बल्ले का जौहर दिखाएंगे। और अगर ये जोड़ी चल जाती है, जिस तरीके से दिल्ली के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, अगर ये जोड़ी चल निकलती है तो हम सब जानते हैं कि दोनों बल्लेबाज बड़ी तेजी के साथ रन जो है बनाते हैं और सामने वाली टीम को पता भी नहीं चलता है कि पहले 6 ओवर में कितनी जल्दी ज्यादा रन जो है दिल्ली कैपिटल्स ने बना लिए हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस का। गुजरात टाइटंस की टीम ऐसी है जिसकी ओपनिंग जोड़ी में परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ये टीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2022 में, वहां पर पहले कुछ मैचेस में शुभमन गिल के साथ मैथ्यू वेड थे, लेकिन उसके बाद रिद्धिमान साहा है। देन रिद्धिमान साहा ने पूरा सीजन 2022 का भी ओपनिंग किया, 2023 में भी ओपनिंग किया है और अब 2024 में भी साहा तैयार हैं गुजरात टाइटंस में अपने कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए। दोनों बल्लेबाज राइट हैंडर्स हैं और दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने की क्षमता बड़े बखूबी रखते हैं। गिल के बारे में सबको पता ही है, लेकिन साहा जिस तरीके से उनको टेस्ट बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन जब साहा T20
श्रेणी में आते हैं उनका एक अलग ही रुतबा होता है, इवन वो बाकी कई सारे बल्लेबाजों से तेज बैटिंग करते नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में साहा के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर दारोमदार होगा कि वो आकर तेजी के साथ बैटिंग करें, पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दिलवाएं। केकेआर की बात कर लेते हैं। केकेआर की अगर बात करें तो वहां पर आपके पास इस बार 3 ओपनर्स हैं, गुरबाज, फिल सॉल्ट एंड वेंकटेश अय्यर। अब यहां पर यह दिक्कत है कि वेंकटेश अय्यर आपके इंडियन प्लेयर हैं, लेकिन अगर वेंकटेश अय्यर का आपको यूज करना, चूंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक आधा ओवर आकर डाल देंगे, बड़े हैंडी रहेंगे, बैटिंग भी करते हैं। पहली बार जब भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था वेंकटेश अय्यर का, तो हम सब जानते हैं कि वेंकटेश अय्यर को सबसे पहले केकेआर ने जब मौका दिया बतौर ओपनर, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के लिए भी अगर देखें डोमेस्टिक सर्किट में, तो वहां पर कुछ मैचेस में ओपनिंग उन्होंने किया था, उसके पहले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी की बात करूं। लेकिन जब से ये केकेआर में आए उन्होंने ओपनिंग किया, अपना एक अलग रुतबा दिखाया। ऑफ साइड की जो ड्राइव की बात हो या ऑन साइड में पुल करने की बात हो, सारे शॉट्स वेंकटेश अय्यर के पास में हैं और वो ओपनिंग करना पसंद भी करता है। क्योंकि जब मैंने उनसे बात किया था वेंकटेश अय्यर से, एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही मुझे बताया था कि वो ओपनिंग करना पसंद करते हैं, इवन वो खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी उनको खिलाया जाए। लेकिन ओपनिंग स्लॉट उनके लिए रास आती है। वेंकटेश अय्यर की ओपनिंग की बात करें, जब जब बैटिंग किया उन्होंने टीम को एक सॉलिड स्टार्ट देते हैं, चाहे वो रन टारगेट सेट कर रहे हो, चाहे वो टारगेट का पीछा कर रहे हो। तो ऐसे में एक इंडियन बल्लेबाज अगर आपको मिलता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो भी बाएं हाथ का, तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी 2 बल्लेबाज और हैं जो विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, फिल सॉल्ट एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज के साथ पॉजिटिव चीज ये जाती है कि वो पिछला सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं, उनको पिच का कंडीशन का, ईडन गार्डन्स की कंडीशन का अंदाजा है, तो ऐसे में वो यहां पर एक मौका बनाते नजर आ सकते हैं। लेकिन टीम फिल सॉल्ट की तरफ भी जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया है, हालिया दिनों में फॉर्म में रहे हैं फिल सॉल्ट। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो ये दोनों बल्लेबाज फिल सॉल्ट और गुरबाज को मैं एक जैसा देखूं अगर, तो वेंकटेश अय्यर आकर के इस कॉम्बिनेशन को डेडली बनाते हैं, बड़ा अच्छा एक शुरुआत वो पावर प्ले में देते हुए नजर आ सकते हैं। अगली टीम की बात करेंगे तो वहां पर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। कुछ साल पहले तक अगर देखेंगे तो केएल राहुल ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन अब केएल राहुल इस बार जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। डिकॉक तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन क्या काइल मेयर्स ओपनिंग करेंगे या देवदत्त पडिक्कल करेंगे? अगर काइल मेयर्स ओपनिंग करते हैं तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है डिकॉक एंड काइल मेयर्स की, ये पावर प्ले में धून करके रख देती है किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को। चूंकि काइल मेयर्स पहली बॉल से हमला बोलते हैं और डिकॉक भी शांत नहीं रहते हैं, लेकिन पडिक्कल आते हैं, पडिक्कल थोड़ा टेक्निकली साउंड है, वो थोड़ा सा अपने आप को देखते हैं, लेकिन रनों की भूख उनके अंदर भी है, रन वो भी बनाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है वो इन तीनों में से किस 2 को चुनती है, कौन करेगा ओपनिंग यहां पर। पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब के पास में भी 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली बात कि शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। पिछले सीजन में शिखर धवन ने पहले 4-5 मैचेस में ही 3 शतक लगा दिए थे, 2 शतक लगा दिए थे, और उसके बाद से एक 90s में भी रन था, लेकिन चोटिल हो गए, बाहर हो गए थे, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। लेकिन शिखर धवन के साथ कौन ओपनिंग करेगा? क्या आप इंडियन प्रभसिमरन सिंह को आप ओपनिंग करवाओगे या जॉनी बेयरस्टो को ओपनिंग करवाओगे? अभी तक अगर आप देखेंगे तो केकेआर की टीम के पास में भी दुविधा है कि वो किसके साथ ओपनिंग करने जा रहे हैं, गुरबाज सॉल्ट या वेंकटेश अय्यर और सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर गुरबाज, ये कॉम्बिनेशन को ढूंढना पड़ेगा। यानी अभी उहापोह वाली स्थिति है, अभी डिसीजन हो नहीं पाया। लखनऊ के पास में वही है कि आपके 3 में से 2 ओपनर कौन होने वाले हैं, डिकॉक, मेयर्स या पडिक्कल। पंजाब की बात करें, यहां भी 3 ओपनर हैं, धवन एक ओपनर होंगे, लेकिन जो बेयरस्टो ओपनिंग करेंगे या प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करेंगे, दोनों में से कौन ओपनिंग करेगा ये देखना होगा। दोनों विकेट कीपर भी हैं, जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। जब हैदराबाद में थे बेयरस्टो तो वहां बहुत ही कमाल की उन्होंने साझेदारी निभाई थी डेविड वार्नर के साथ में। यहां पर क्या होगा ये देखना होगा। तो अभी तक इनका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा उपलब्ध हो पाते हैं, कितना हो पाएंगे ये देखना होगा, लेकिन ट्रेविस हेड के रूप में एक ऐसा बल्लेबाज मिला जो ओपन करेगा और ओपनिंग में आपके लिए धुआंधार रन बनाता हुआ नजर आ सकता है। ये एसआरएच के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेविस हेड बड़े मारक क्षमता वाले प्लेयर्स हैं, शुरुआत से ही जो है प्लेयर हैं, और शुरुआत से ही जो है वो बहुत ही तेज बल्लेबाजी करते हैं, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आरसीबी की तरफ से, एमआई, आरसीबी और आरआर। अब ये वो 3 टीमें हैं जिनके ओपनर को लेकर के कोई संकट नहीं है। इनके ओपनर अभी तक जितने भी आपने टीम में ओपनर्स देखे हैं, सब जगहों पर यही रहा है कि कुछ चेंजेस हैं। जैसे चेन्नई में हमने देखा कि कॉनवे नहीं है, सेट जोड़ी थी गायकवाड़ के साथ, कॉनवे नहीं है, अब रविंद्र आ गए हैं। डीसी के साथ कुछ मैचेस में पिछले सीजन में पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया गया था, इस बार पृथ्वी शॉ का फॉर्म कैसा है वो थोड़ा सा दिखने वाली बात होगी। जीटी को छोड़ दें तो फिर केकेआर, एलएसजी, पंजाब, इन सब के लिए और एसआरएच सबके लिए जो अभी ऐसी अनसर्टेन स्थिति है जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इनकी जो है फिक्स जोड़ी यही ओपनिंग करेगी। लेकिन 3 टीमों के बारे में जिसके बारे में मैंने चर्चा किया शुरू में, ये वो 3 टीमें जिनकी ओपनिंग जोड़ी सेट है और यही वो ओपनिंग करेंगे। बात करते हैं एमआई की। एमआई के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। पिछले काफी समय से दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग करते रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों के विकेटों के बीच की दौड़ अच्छी है, तो मुंबई इंडियंस के साथ में काफी लंबे अरसे से खेल रहे हैं। ईशान किशन रोहित की कप्तानी बहुत लंबे साल से खेल रहे हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे को समझते भी हैं। तो ये ओपनिंग जोड़ी, और खास करके जिस तरीके से रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म चल रहा है, जिस तरह से वो धुनाई कर रहे हैं बॉलर्स की, और जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने
छक्के छुड़ा दिए गेंदबाजों की, जबकि ओडीआई था वहां टी20 के अंदाज में खेल रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने शतक लगाया। तो ऐसे में रोहित और ईशान किशन की जो जोड़ी है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम आरसीबी की तरफ। आरसीबी के लिए विराट कोहली ओपनिंग करते आए हैं, सालों से करते रहे। पिछले सीजन में डुप्लेसी आए वहां पर चेंज के रूप में, तो डुप्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली डुप्लेसी दोनों की बात करें तो डुप्लेसी पहले भी चेन्नई के लिए भी ओपनिंग कर चुके हैं और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, काफी तेज बैटिंग करते हैं, शुरुआत बड़ी तेज देते हैं। विराट कोहली भी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये दोनों बल्लेबाज और विराट कोहली और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पावर प्ले के बाद ही नहीं रुकते वो, उसके बाद भी गेम को कंटिन्यू करता है, फिर डेथ ओवर में जाकर मारते हैं। तो विराट और डुप्लेसी की जोड़ी बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। आरसीबी की टीम खुश होगी कि ये दोनों खिलाड़ी फिट हैं, अवेलेबल हैं और पहले मैच से खेलेंगे चेन्नई के खिलाफ में। अब आ जाते हैं आखिरी टीम आरआर की बात करता हूं। आरआर में बटलर और जायसवाल की जोड़ी है। बटलर बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग भी खेल रहे थे, उसके बाद अब वो फिट होकर के वापस आ चुके हैं, यहां पे रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। और ऐसे में बटलर और जायसवाल अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और आईपीएल में भी हमने देखा है कि जायसवाल का जो है वो मारक क्षमता जो बढ़ जाता है। ऐसे में ये दोनों प्लेयर्स किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए काफी, और इन दोनों प्लेयर्स की अगर का बस चले, 2022 में आपने देखा होगा कैसे बटलर ने धुनाई की थी सभी गेंदबाजों की, और जिस तरीके से लीडिंग रन स्कोरर बने थे, वैसे ही अगर देखें तो इस बार अगर जलवा चलता है तो दोनों तरफ से मार कुटाई चलने वाली है, यानी बटलर और जायसवाल मिलकर के विध्वंस करेंगे। अब मुझे रैंक करना पड़े अगर कि मैं इस रैंक करूं अगर जोड़ी को कि आखिरकार कौन सी टॉप 3 मेरी ओपनिंग जो है वो फेवरेट ओपनिंग जोड़ी है इस आईपीएल के अंदर में, तो मैं सबसे पहले नंबर पर रखूंगा बटलर एंड राजस्थान रॉयल के लिए जायसवाल को। जायसवाल एंड बटलर की जो ओपनिंग जोड़ी है मेरे नजर में सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर है, जो कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बना सकती है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ऐसा होता हुआ भी नजर आ सकता है। सेकंड नंबर पर मैं जोड़ी रखता हूं विराट एंड डुप्लेसी को। चूंकि विराट और डुप्लेसी की बात करें, दोनों बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों अटैक करना जानते हैं, हर प्रकार का खेल इनके पास में है और ये दोनों पावर प्ले का भी पूरा फायदा उठाना जानते हैं। तो मेरे नजर में दूसरे नंबर पर आती है विराट और डुप्लेसी की जोड़ी। नंबर 3 पर आती है ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी। रोहित शर्मा नो डाउट कि वह अकेले दम पर ही पावर प्ले का स्कोर का जो हालत है वो बदल सकते हैं, लेकिन ईशान किशन का फॉर्म का क्या है? क्या ईशान किशन वही फॉर्म दोहरा पाएंगे? चूंकि वो कई महीनों से क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, बाहर हैं, तो क्या वो आ पाएंगे? यहां पर थोड़ा सा संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर ईशान और रोहित की जोड़ी चल गई तो ये भी बड़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन तीसरे नंबर फिलहाल स्लॉट मैंने किया है रोहित और ईशान की जोड़ी को। उसके पीछे एक और रीजन है, जो रोहित शर्मा के साथ पूरा मुंबई इंडियंस का खेल हुआ, कप्तानी से हटाया गया, कितना योगदान रोहित देंगे और किस तरीके से ईशान के साथ उनकी भूमिका रहेगी। चूंकि ईशान पांड्या के पास गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी एक मामला मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, इसलिए रोहित शर्मा और ईशान को मैंने तीसरे नंबर पर रखा। अदरवाइज वो अपनी जगह दूसरे नंबर पर बना सकते थे। तो फिलहाल टॉप 3 मेरी ओपनिंग पेयर जो है वो है बटलर, जायसवाल, विराट एंड डुप्लेसी एंड रोहित एंड ईशान। बाकी टीमों के भी जो ओपनर्स हैं वो अच्छे हैं, इस बार वो साबित करना चाहेंगे कि उनका भी नाम ऊपर की तरफ आए ओपनिंग पेयर में। लेकिन फिलहाल यही 3 टीमों के जो ओपनर्स हैं वो सबसे विध्वंसक मुझे नजर आ रहे हैं और जो कमाल करते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। आप कॉमेंट कर बताइएगा कि आपकी नजर में कौन है सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी जो पावर प्ले में मैच अपनी तरफ कर सकती है। कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।